आप लोगों ने सुना होगा कि ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है। अब ग्लाइसेमिक लोड अध्ययन करने के बाद आगे हम बढ़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। आप सुन रहे हैं डायबिटीज रिवर्सल फूड चैनल। अब आप लोगों को पता हो गया होगा कि डायबिटीज रिवर्सल फूड में कंटेंट्स क्या होते हैं। इसका ग्लाइसेमिक लोड केवल 5 होता है और इसमें नेट कार्बोहाइड्रेट केवल 5 होता है। तो जब नेट कार्बोहाइड्रेट कम है और ग्लाइसेमिक लोड इसका कम है, इसकी वजह से ये डायबिटीज को बड़ी तेजी के साथ डिक्रीज कर देता है। लगभग 1 महीने में सारी दवाइयाँ एलोपैथी की बंद हो जाती हैं और ये फिर उसके बाद रिवर्सल प्रोग्राम में चला जाता है, डायबिटीज को ये रिवर्स करने लगता है। इसमें लो कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से 2 व्यवस्थाएं और आगे काम में आ जाती हैं। ये मोटापा को कम कर देता है और ब्लड प्रेशर को भी रिवर्स कर देता है। इसमें से कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम इसमें ये जानना चाहेंगे कि जो मेरा मिशन है केवल डायबिटीज को हिंदुस्तान से पोलियो और स्मॉल पॉक्स तरह से भगाना है। इसके लिए आप लोगों को सहयोग की जरूरत है। जितना आप लोग सहयोग करेंगे उतना तेजी के साथ पोलियो की तरह और स्मॉल पॉक्स तरह इसको देश से भगाया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब इसमें जो है हमारे जितने वीडियो अपलोड हैं एक सीक्वेंस में पड़े हुए हैं। अगर आप इसको एक सीक्वेंस में सभी वीडियो आप देखते हैं डायबिटीज रिवर्सल फूड के, तो आपको नॉलेज में चैलेंज कर सकता हूं कि नॉलेज आपको क्षेत्रीय लोगों से कई गुना ज़्यादा, और इसके विषय में जब ज़्यादा नॉलेज होगा तो आपका जितना नॉलेज बढ़ेगा उतनी आप परहेज ज़्यादा करेंगे, तो हमारे जो है ये फूड के द्वारा आपका डायबिटीज़ उतनी जल्दी के साथ रिवर्स होगा। रिवर्स करने के लिए आपको इसमें हेल्प करिए, मदद करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। तो मेरे ही मिशन की बात रही। अब मेरे वीडियो को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें और उसको जा करके उसमें सब्सक्राइब भी करें। और जिसको आवश्यकता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर फ़ोन से कंसल्ट कर सकता है और डायबिटीज रिवर्सल फूड का ऑर्डर बुक कर सकता है। और डायबिटीज विषय में अगर कोई जानकारी लेनी है तो ऑनलाइन जानकारी उसको मिलेगी। जब जानकारी मिलेगी तो डायबिटीज जरूर रिवर्स होगा। आज हम प्रोग्राम है कि हम किस तरीके से कोई चीज़ मार्केट से खरीदते हैं उसमें क्या देखें और क्या ना देखें। क्यों कोई भी चीज़ बाहर से जाती है और फैक्ट्री बनती है, फैक्ट्री से बन करके जब बाहर आती है उसके अध्ययन करने की आवश्यकता है कि हमारे लिए वो शुगर के लिए अच्छा है या खराब भोजन है। यदि भोजन हमको चेक करना पड़ेगा, जो भी पैकेट बंद भोजन आता है उसमें अभी तक हम लोग ये देखते थे कि उसकी मैन्युफैक्चर डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है और प्राइस क्या है। इसके अलावा कुछ नहीं चेक करते हैं। हमें इसके अंदर और गहराई से चेक करना है कि इसके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है, उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई भी जब फूड बनता है उसमें मुख्य रूप से 2 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें विटामिन्स और मिनरल्स, एंजाइम्स और फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स होता है वो एक तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में काम करता है। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं जानकारी करने के लिए। अब अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जाते हैं और जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम जाएंगे तो सबसे पहले उसमें देखते हैं कि 3 मुख्य चीज़ें होती हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। अब ये जब उसमें कंटेंट्स हम पढ़ेंगे हमें ये देखना है प्रति 100 ग्राम में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि सबसे बड़ी आवश्यकता तो कार्बोहाइड्रेट की है। जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा उतना ही शुगर को वो इम्पैक्ट करेगा और जितना जो है कार्बोहाइड्रेट कम होगा वो शुगर के लिए अच्छा होता है। तो इसके लिए नेट कार्बोहाइड्रेट में देखना पड़ेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो 100 ग्राम में हमें कैलकुलेट करना है। कोई कंपनी 100 ग्राम में ही लिखती है कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट इसमें है। अगर इसमें एंट्री है तो ठीक है, नहीं तो अगर नेट कार्बोहाइड्रेट हमें मिल जाता है तो अगर वो 25 से नीचे है तो उस फूड को आप खा सकते हैं। अगर 25 के ऊपर है तो डायबिटीज में खाना नहीं खाना है आपको। डायबिटीज के लिए नेट कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेशन का एक तरीका है। अन्य भी न्यूट्रिएंट्स में पड़े हुए होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स के लिए टोटल कार्बोहाइड्रेट से फाइबर को माइनस कर देते हैं तो नेट कार्बोहाइड्रेट निकल आता है। तो नेट कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए।
अब स्वीटनर का प्रयोग करते हैं। जो डायबिटीज पेशेंट को कुछ न कुछ स्वीटनर भी खाना पड़ता है, तो उस स्वीटनर में कौन सा स्वीटनर उनका प्रयोग करना चाहिए। एक सबसे खतरनाक स्वीटनर है माल्टोडेक्सट्रिन जो होता है। वैसे वैज्ञानिक रूप से प्रूव है कि ये शुगर फ्री है, लेकिन इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 110 होता है, ये शुगर को इम्पैक्ट कर देता है। ये प्रायः टॉनिक में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, बच्चों की टॉनिक में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में जो इसका शुगर लेवल हाई होता है तो इंसुलिन को ज़्यादा निकाल देता है। जब इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है तो एक तरह से ये ग्रोथ हार्मोन्स का काम करता है, बच्चे गोल मटोल हो जाते हैं। तो जहाँ तक संभव हो सके तो माल्टोडेक्सट्रिन सिरप का प्रयोग बच्चों में न करें, क्योंकि वही बच्चे आगे चल के डायबिटीज के पेशेंट बन जाते हैं। तो माल्टोडेक्सट्रिन का उपयोग ठीक नहीं होता है। इसके अलावा जो मैंने स्टडी किया है उसमें दो चीज़ें और आती हैं स्वीटनर में। एक तो इसमें आता है फ्रक्टोज ओलिगोसैकेराइड। जो फ्रक्टोज ओलिगोसैकेराइड है ये एंजाइम जो जा करके एंजाइम्स को तोड़ नहीं पाता है, तो जैसा होता वैसा फीकल मैटर से बाहर निकल जाता है। स्वाद तो इसका मीठा होता है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक परेशानी ये होती है किसी किसी को फ्रेगमेंट्स हो जाता है, गैस बन जाती है। लेकिन इसका एक और अच्छाई भी है कि अंदर जब जाता है तो बड़ी आंत में जो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया पड़े होते हैं उनको ये देख रेख बहुत अच्छे ढंग से करता है। इसको प्रयोग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो स्वीटनर सबसे अच्छा होता है वो स्टीविया होती है। स्टीविया का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 होता है। तो इस स्टीविया के ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 होने की वजह से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। हमारे हिसाब से इसमें जो मालपुआ बनता है, डायबिटीज रिवर्सल फूड है, इसमें स्टीविया को मिला करके और नारियल के टुकड़े को मिला करके मालपुआ बनाए जा सकते हैं और इसको आप मिठाई के रूप में खा सकते हैं। और स्टीविया को ये मालपुआ जो है इसको स्वीट केक भी इंग्लिश में कहते हैं, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। स्टीविया के द्वारा आप बर्फी भी बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं, उसका स्वाद दे सकते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है, ये कोई भी खतरा आपको नहीं पैदा करेगा। आपको शुगर के लेवल को ये घटाएगा और रिवर्स करेगा। इसके अलावा जो अगला वीडियो हम बनाएंगे उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंट क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कि नॉर्मल रेंज तो इसकी 2 से 25 की रेंज में होती है, लोग इसको नॉर्मल मान लेते हैं, ये गलत है। हमें ये देखना है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू 1.5 के नीचे तो होनी ही चाहिए, तभी आप समझेंगे रिवर्स है। ये अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।